अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब हम लोगों का यहाँ पे जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का आपके पास दिया गया है। उसमें फर्स्ट आपके पास है अरिथमेटिक मीन्स आपके पास दिया गया है कि फर्स्ट हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस किया, उसके बाद अरिथमेटिक मीन्स है आपके पास। लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स के ए और बी जो हैं वो आपके पास कोई से भी दो नंबर्स दिए गए हैं, देन ए एंड नंबर्स ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन्स कि ये जो दो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं ए और बी, इसके बिटवीन आपके पास एक नंबर कैपिटल ए है, और जो कैपिटल ए है इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन। कैपिटल ए जो है इसको हम अरिथमेटिक मीन्स कह रहे हैं बिटवीन ए और बी के दरमियान में। इफ अगर इसको सीक्वेंस में लिखा जाए, सीक्वेंस आपके पास क्या है कि एक खास तरतीब में या उसके जो है वो खास पैटर्न के अंदर जो है वो वैल्यूज को अरेंज करके जो हमने लिखना होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास ए जो है वो ए और बी, कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए और बी के बिटवीन जो है वो आपके पास दिया गया है। यहाँ से अब हमने ये कहना है, इसको हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल ए इंटू आपके पास क्या, स्मॉल ए दिया गया है, स्मॉल ए माइनस आपके पास स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू कैपिटल स्मॉल बी आपके पास आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दी गई हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास ऐसे होता है कि जिसके अंदर वैल्यूज को जो है वो अरेंज करके एक खास पैटर्न के साथ या खास तरतीब के साथ जो लिखा जाए वो आपके पास क्या कहलाता है, अरिथमेटिक मीन आपके पास वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। और उन वैल्यूज के अंदर जो है वो उन वैल्यूज को सम करके उसको टू पे डिवाइड करना जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगा। अब किसी चीज का अगर आपने डिफरेंस लेना हो तो उस डिफरेंस को जो है वो डी के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। यहाँ पे अब हमने जब इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो हमने वैल्यूज को लिख लिया है। आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वैल्यूज क्या है, ए इंटू कैपिटल ए इंटू बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हमने जब माइनस करना है तो ये आपके पास माइनस करने के लिए वो आपके पास क्या होता है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना। और डी की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करते हो। तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए में से स्मॉल ए को माइनस किया, देन आपके पास जो है वो बी हो जाएगा, बी में से जो है वो हमने कैपिटल ए जो है उसको माइनस, कैपिटल बी आपके पास जो है इसमें से बी में से कैपिटल ए को हमने माइनस किया। अब इसको एक जो ए आपके पास एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इनके कोफिशिएंट्स को प्लस किया तो आपके पास 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। इसको ए को सेपरेट रखा, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन जो है इसको कैपिटल ए के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है, और कैपिटल ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जो भी आपके पास दो या दो से ज्यादा वैल्यू दी जाएंगी उसको ए प्लस बी करके हमने अगर दो वैल्यूज हैं उसको डिनोट करके 2 पर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो है वो अरिथमेटिक मीन्स आपके पास आ जाएगा। डेफिनेशन को अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ए और बी जो हैं वो आपके पास कोई से भी दो नंबर्स दिए गए हैं, देन ए स्मॉल ए जो है अ नंबर्स ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इफ ए अगर ए और बी के दरमियान में कैपिटल ए जो है वो अरिथमेटिक मीन्स है, वो आपके पास अगर उसको इस हिसाब से अरेंज किया जाए, कैपिटल ए माइनस ए आपके पास स्मॉल ए कैपिटल ए बी। और अब जब हमने इसका डिफाइन करना होता है वो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जो ऊपर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा गया है, सेकंड टर्म जो बन रही है वो आपके पास क्या है, कैपिटल ए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और आपके पास क्या है, बी माइनस कैपिटल ए हो जाएगा। ए आपके पास कंबाइन कर दोगे, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। अब इसका अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड किया, -10 और 6 के बिटवीन हमने जो वैल्यूज है वो लेनी है। हियर ए आपके पास क्या दिया गया, -10 आपके पास है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास किसी भी सीक्वेंस की सीरीज अगर आपके पास आ जाए, सीक्वेंस आ जाए या प्रोग्रेशन आपके पास हो, ज्योमेट्रिक मीन्स और जो भी आपके पास होगा किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास दी जाती है वो आपके पास ए होती है। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं, -10 और 6 दिया गया। अरिथमेटिक मीन
मीन्स हमने फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन का जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 -10 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो आपके पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आएगा। तो ग्रेटर वैल्यू जो है वो आपके पास क्या -10 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -10 -4/2 आपके पास आ जाएगा। अब 4 और 2 जो है बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, तो इसको हम डिवाइडेड कर देंगे। a1 जार a2 जार आपके पास जो हो जाएगा 4, तो वो उसका किया तो माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 आपके पास जो है वो उसका अर्थमेटिक मीन्स आ जाएगा। सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपके पास जो वैल्यूज हैं वो विद वेरिएबल्स दिया गया है, यानी कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। 2x प्लस 1 आपके पास दिया गया, 4x प्लस 3 दिया गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि ऐसी वैल्यू जिसकी पावर या आपके पास जो है कि उसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आपके पास वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो, कांस्टेंट नंबर भी आपके पास हो, और उसके दरमियान में जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन या वैल्यूएशन कोई भी उसके दरमियान आपके पास प्रोसेस दिया जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। अब यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 2x प्लस 1 इंटू आपके पास 4x प्लस 3। अब 2x प्लस 1 जो है वो a की वैल्यू है, और 4x प्लस 3 जो है वो आपके पास b की वैल्यू दी गई है। इन दोनों को कंबाइन किया आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 3। 2x और 4x को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा। 1 प्लस 3 को कंबाइन किया 4 आपके पास हो जाएगा। अब जो एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या है, 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 है। अब इसमें से हमने देखना है कि क्या चीज जो है वो हमारे पास कॉमन आ रही है। 6 जो है वो आपके पास 2 के टेबल में भी आता है, और 4 जो है वो भी आपके पास क्या है, 2 के टेबल में आपके पास आता है। 6 जो है वो आपके पास 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, और 4 जो है वो 2 के टेबल में आपके पास जो है वो 2 टाइम आपके पास आता है। तो 2 हमने बाहर कॉमन लिया, तो जो अंदर वैल्यूज आपके पास बचेंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस 2 आ जाएगा। 2 अब जो ब्रैकेट के बाहर है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस 2 आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि इफ 5 एंड 8 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन आपके पास ए एंड बी, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। आपके यहाँ पे अब आपके पास क्या, पीछे जो हमारे पास क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट किया था, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यूज पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है इफ 5 एंड 8 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, के 5 और 8 जो हैं वो आपके पास क्या है, दो अर्थमेटिक मीन्स दिए गए हैं बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे उन्होंने पहले से आपको जो है वो दो अर्थमेटिक मीन्स जो हैं वो फाइंड आउट करके दे दिए गए हैं, और वो दो अर्थमेटिक मीन्स क्या हैं, 5 और 8 आपके पास दिए गए हैं, और बिटवीन किसके हैं, ए और बी के दरमियान में। जब इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में यानी कि सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, बिटवीन है तो ए पहले आएगा, तो 5 8 और बी जो है वो आपके पास बाद में आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज जो दी गई थी वो आपके पास क्या है, बिटवीन आपके पास कहा गया था, तो उसको हमने लिखा। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास जो बन रहा है वो आपके पास क्या है, a × 5 × 8 × b इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें से अब इसको हम अरेंज कर देंगे d की वैल्यू के हिसाब से, d की वैल्यू आपके पास के हिसाब से जब इसको हम रिजोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके हमारे पास इक्वालिटी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास 5 दी गई है, 5 में से जो है वो a को हमने माइनस किया, तो वो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस a इंटू आपके पास जो है 5 माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 बी माइनस 8। यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास इक्वालिटी की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो यूज आपके पास हो रही है। रियल नंबर्स की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए अगर जो है आपके पास इन्वॉल्व, तीन वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व है, ए अगर जो है वो बी के इक्वल है तो बी जो है वो आपके पास क्या होगा, सी के इक्वल है। सी जो है वो आपके पास इस तरह, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है,
बी जो है वो सी के इक्वल है, तो ए जो है वो भी आपके पास क्या है, सी के इक्वल होगा। अगर इसको डेली लाइफ से एग्जांपल हो तो एक क्लास के तीन स्टूडेंट्स को हम लेते हैं, वो तीन स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, या तो वो हाइट वाइज आपके पास इक्वल होंगे, या वो जो है वो आपके पास उनकी हाइट सेम होगी, या आपके पास जो है वो उनकी एजेस सेम होंगी, या उनके कोई ना कोई जो उनमें आपके पास जो है इक्वल आपके पास जो है उसका स्टडी का लेवल जो होगा या मार्क्स वगैरह जो है वो उनकी जीपीए जो है वो स्टूडेंट्स की इंक्रीज होगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ए होगा वो बी के इक्वल है, बी जो है वो सी के इक्वल है, तो ए जो है वो दोबारा से आपके पास क्या हो जाएगा, सी के इक्वल आपके पास आ जाएगा। वही प्रॉपर्टी अब यहाँ पे यूज हुई है कि ए 5 - ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8 - 5 के इक्वल है, और 8 - 5 जो है वो B - A के इक्वल है। अगर ये चीज आपस में इक्वल है तो फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपके पास 5 - A है इसको रिजॉल्व किया, कांस्टेंट 3 आ जाएगा, और ये आपके पास B - 8, तो इसको हमने 5 - 8 को एक दफा 3 के इक्वल लिख लेंगे, एक दफा B - 8 जो है इसको 3 के इक्वल लिख लेंगे। अब ये जो टर्म्स आपके पास बन रही हैं वो आपके पास क्या है, 5 - A इज इक्वल टू 3 आ रहा है। सेकेंड टर्म जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या है, 5। मुकद्दस बेटा अपना माइक बंद करो। सेकेंड जो आपके पास इक्वेशन बन रही है वो 3 इज इक्वल टू B - A आपके पास आ रही है। अब ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशन बन रही है। जब लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल आपके पास दी जाती है तो इसको हम जब रिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है कि उसकी जो कांस्टेंट वैल्यूज जो लाइक टर्म्स होती हैं उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, और जो दूसरी वैल्यूज आपके पास दी होती हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास 5 - A है, इसमें से हमने जो है वो 5A जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 3 इधर आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आएगा तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। 5 - 3 हमने किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे आपके पास क्या था, 3 इज इक्वल टू B - A, बी आपके पास पॉजिटिव दिया गया है तो ए जो है उसको हमने लिया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 + 8 आपके पास आ जाएगा। b इज इक्वल टू 3 + 8 है, इसको हमने कंबाइन किया तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आपके पास आ जाएगी। अब जो दो अर्थमेटिक मीन्स आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास क्या थे, a और 5 और 8 दिए गए थे, और 5 और 8 जो आपके पास अर्थमेटिक मीन्स है वो आपके पास a और b के बिटवीन थे। हमने फाइंड करनी थी a और b की वैल्यूज, हमने जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। पहले इसके ऊपर हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई की, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसी चीज का डिफरेंस जब आप लेते हो तो वो उसको डिनोट जो किया जाता है वो डी से किया जाता है, और डिफरेंस जो निकालते हैं वो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करते हो। तो सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट को किया तो ये आपके पास क्या बनेगा, 5 - A। इसी तरह से थर्ड टर्म में से सेकंड को किया तो 8 - 5, और थर्ड फोर्थ में से जो है वो थर्ड को किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, B - 8 आपके पास आ जाएगा। इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने इन वैल्यूज को यूज करते हुए जो है वो नेक्स्ट हमने जो है वो उसको लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। 3 जो है वो एक दफा 5 - A के इक्वल है, एक दफा 3 जो है वो B - 8 के इक्वल है। अब यहाँ से a और b की हमने वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट की है कि वो हमारे पास क्या आती हैं, कि वो a जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा, और b इज इक्वल टू 11 आपके पास आ जाएगा। यही चीजें जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन में हमारे पास ये कहा था कि if 5 और 8 जो है वो दो अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास दिए गए, तो आपने इन दो अर्थमेटिक मीन जो है वो दिए गए थे बिटवीन ए और बी के बिटवीन। हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो हमने ए और बी जो है उसकी वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी कि ए और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है। तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आई है, और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की वैल्यूज आपके पास दी गई हैं। सिंस आपके पास इफ 2k+1 k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर -7 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, फाइंड द k, कि ये वैल्यूज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास दी गई हैं। इसमें से जो है वो हमने k की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। एक आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सीक्वेंस आपके पास दे दिया गया है।
उस सीक्वेंस को यूज करते हुए जो है वो हमने ए और बी जो है इसकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि ए और बी की हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, सिंस आपके पास दिया गया 2k+1, आपके पास है k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर -7, ये वैल्यूज दी गई हैं और ये हमारे पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसमें से हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करोगे तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है k का स्क्वायर, इसमें से 2k+1 को माइनस करना है, माइनस का साइन, k का स्क्वायर माइनस और इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2k+1 इज इक्वल टू सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड 2k का स्क्वायर -7 इंटू माइनस k का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर वाले जो हैं वो तमाम साइन जो होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या दिया गया, माइनस दिया गया। जब ब्रैकेट ओपन की तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2k -1 आपके पास हो जाएगा, k का स्क्वायर -2k -1। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, 2k का स्क्वायर -k का स्क्वायर। लाइक टर्म्स है, उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 दिया गया और 2 दूसरे का कोफिशिएंट 2 दिया गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, k स्क्वायर -7 आपके पास हो जाएगा। अब इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ, जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, k का स्क्वायर -2k -1 -k का स्क्वायर +7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी। अब इन वैल्यूज के अंदर देखो, एक आपके पास जो k स्क्वायर दिया गया वो पॉजिटिव है, दूसरा जो k स्क्वायर दिया गया वो आपके पास क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास दिए जाते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज अगर सेम हो, साइन विद ऑपोजिट हो, तो वो आपके पास क्या है, कैंसल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी जो k का स्क्वायर है और -k का स्क्वायर जो है ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे। और यहाँ नेक्स्ट आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, एक के साथ प्लस है, एक साथ माइनस है, -1 +7, तो ये आपके पास +6 आपके पास आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, -2k +6 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। 6 आपके पास है, इसको इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है, -2k इज इक्वल टू -6 आपके पास है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। अगेन से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, आपके पास 3 वैल्यूज दी गई थी और उन्होंने हमें ये कहा था कि ये 3 वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर दी गई हैं। इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो हमने उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, तो फर्स्ट जो है वो हमने क्या किया, उसमें से d यानी कि उसका डिफरेंस जो है वो हमने निकाला। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर -2k +1 इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर -7 - k का स्क्वायर। इसको अब हमने सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस जब दिया जाए तो अंदर वाले जो साइंस हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस था, जब ब्रैकेट ओपन की तो -2k और 1 के साथ प्लस है तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 आपके पास हो जाएगा। इसको अब प्लस माइनस माइनस को हमने रिजॉल्व किया, इसको एक साइड पे ले आएंगे, इक्वालिटी के इक्वेशंस को, जो लाइक टर्म्स है अगर कैंसिल आउट होती हैं तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी जो उसके ऊपर आपके पास प्लस माइनस का जो ऑपरेशन दिया गया है वो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बचती है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2k +6 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व किया, आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू आपके पास क्या है, -6 और -2 और माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। k की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आपके पास जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, इंसर्ट द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 23।
उसने कहा है कि आपने 3 और 23 के दरमियान बिटवीन जो है वो फोर्थ अर्थमेटिक मीन्स जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं कि वो आपके पास क्या आएंगे। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया अर्थमेटिक मीन जो है या उसको जो हम डिनोट करते हैं वो हमारे पास क्या है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने 4 अर्थमेटिक मीन्स लेने हैं जो कि हमने 3 और 23 के बिटवीन जो है वो हमने लिखने हैं। तो वो हमने जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन्स है उसको हमने लेट किया है। लेट आपके पास क्या है, A1 A2 A3 A4 जो है ये आपके पास क्या है, 4 अर्थमेटिक मीन्स है। अब इसको जो है वो हमने एक सीक्वेंस के अंदर लिखा है तो वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 3 into A1 A2 A3 A4 into 23 आपके पास ये एक जो है वो आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस लिखा गया है। अब किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी आपके पास सीरीज की या कोई भी आपके पास जो टर्म्स दी जाती है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है वो आपके पास क्या है, ए है। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करते हो तो वो आपके पास उसका डी आ जाता है। यहाँ पे अगर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो सेकंड टर्म जो है वो आपके पास वेरिएबल चाहिए दिया गया और उसकी हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि अननोन आपके पास दिया गया और इसी अननोन की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आएगी। तो यहाँ पे A1 जो है वो 3 दिया गया, nth वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म जो है वो आपके पास क्या है, nth वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास क्या है, 23 दी गई है। किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू a है और लास्ट टर्म जो होती है वो आपके पास क्या है, nth वैल्यू है। अगर आपको मेंशन कर दिया जाए कि ये 12 टर्म है, 4 टर्म है, तो वो आपके पास क्या होगा, n की वैल्यू होगी। n आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म या टोटल वैल्यू किसी भी टर्म इसके अंदर क्वांटिटी जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, एन कहलाती है। अब सीक्वेंस है, सीक्वेंस में आपके पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या होगा, वो एन है। अब इस सीक्वेंस में आपके पास वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी जो है ये आपके पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला दिया गया। अब इसके अंदर जो है हमने जब ये अननोन फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए। ए तो हमारे पास है लेकिन जो डी है वो आपके पास नहीं है। डी की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी, ये आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला दिया गया। ए एन की जगह पे जो है वो हमने 23 पुट किया, A1 की जगह पे जो है वो 3 पुट किया, n की जगह पे 6 पुट किया, 6-1। तो यहाँ पे आपके पास ए एन की वैल्यू 23 थी, ए की वैल्यू 3, आपके पास 6-1, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 5 और डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 डी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 23 में से 3 को माइनस किया, आपके पास 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 5 है वो डी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डी। तो डी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, 4 जो है वो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमने अननोन फाइंड आउट करने हैं तो ये आपको मैंने करवाया था जिस तरह से कि प्रीवियस वैल्यू जो है उसको यूज करते हुए नेक्स्ट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास, तो प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या है, A1 यानी कि ये वाली वैल्यू है। इसको हमने यूज किया जब हमने कैपिटल A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A0 ये आपके पास जो वैल्यू A1 की दी गई है 3 प्लस आपके पास D। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, A को जब हमने लिया तो वो हमारे पास 3 है, D की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7, हमारे पास A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आपने A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपके पास क्या है कि A1 प्लस आपके पास क्या है D। A1 की वैल्यू, अब जो ये प्रीवियस वैल्यू A1 की आई थी वो हमने A1 कैपिटल A1 की जगह पे पुट की 7 और D की जगह पे हमने 4 पुट किया। D आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये नंबर जो है ये आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा। A1 प्लस आपके पास जो है वो D, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। A2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है A3, इसकी हमने वैल्यू फाइंड की, तो A3 में जो प्रीवियस वैल्यू है A2 वो आपने ले लिया, प्लस आपके पास D है। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 11 आई थी, 11 हमने पुट किया, D की जगह पे जो है वो हमने 4 पुट किया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 11 + 4 इज इक्वल टू 15 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास A4 है, A4 की वैल्यू हमने A3 प्रीवियस लिया प्लस D, तो आपके पास A3 की वैल्यू क्या आई थी, 15, 15 + 4 इज इक्वल टू 19। इसी तरह से अब हमने ये चेक अगर करना हो कि हमारा सीक्वेंस ठीक है या नहीं है, तो जो यहाँ पे सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू बन रही थी A5 यानी कि 23, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A5 वो आपके पास किसकी वैल्यू है, A5 की, तो A5 में आपके पास क्या यूज होगा, A4 प्रीवियस वैल्यू प्लस D, तो A4 क्या आया 19, 19 के अंदर 4 प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो ठीक है। अब ये जो अननोन है इनकी वैल्यूज आपके पास क्या आई है, A1 की वैल्यू 7 है, A2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 दी गई है, A3 की वैल्यू जो है वो 15 है, और A4 की वैल्यू जो है वो आपके पास 19 है। कि अननोन आपके पास जो दिए गए थे वो आपके पास क्या आए हैं, 7, 11, 15 और 19, ये आपके पास अननोन वैल्यूज आई हैं। अगेन से मैं इसको रिपीट आपके पास कर रही हूँ कि उन्होंने आपके पास दिया गया था, दो अरिथमेटिक मीन दिए गए थे, उसके दरमियान में आपके पास जो वैल्यूज दी गई थी, जिस तरह से लास्ट हमने किया था कि 5 और 8 आपके पास दो अरिथमेटिक मीन्स दिए गए बिटवीन A एंड B के दरमियान में, तो हमने A और B की जो वैल्यूज थी वो फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि हमें लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दी गई है सीक्वेंस की, और उसने कहा है कि इस सीक्वेंस के दरमियान में 4 अननोन आपके पास आ रहे हैं, और जो वो 4 अननोन है वो आपके पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 और A4 आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पे A1 जो है वो आपके पास 3 के इक्वल है, AN जो है वो आपके पास 23 के इक्वल है, N जो है वो आपके पास 6 के इक्वल है। तो AN जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, A1 प्लस आपके पास जो इसका सीक्वेंस का फार्मूला दिया जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपके पास क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास N-1 इंटू D। AN क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म आपके पास दी जाती है, nth वैल्यू जो आपके पास, कि उसकी लिमिट कहाँ तक आपके पास है, वो आपके पास क्या कहलाता है, AN कहलाती है। A1 या सिंपल A जो है किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है, वो हमेशा आपके पास क्या होती है, A1 आपके पास, या A सिंपल A या A1 जो है वो आपके पास किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू या सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको A से डिनोट किया जाता है। एन आपके पास के जो आपके पास सीक्वेंस या जो भी सीरीज आपके पास दी गई है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, जो भी है, उसको जो है वो डिनोट किया जाता है स्मॉल एन के साथ। डी आपके पास डिफरेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास कब होता है, जब आपके पास जो भी सीक्वेंस दिया जाता है उसमें जो वैल्यूज दी जाती हैं, वो वैल्यूज का जो आपके पास सम, उन वैल्यूज के अंदर जो डिफरेंस होता है वो अगर आपके पास सेम हो, तो वो आपके पास क्या है, जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। कोई भी सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर जो डिफरेंस है, दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज, चार वैल्यूज जितनी भी दी गई हैं, उन वैल्यूज के दरमियान में जो डिफरेंस या गैप लिया जाए वो आपके पास क्या हो, सेम अगर हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास कहलाता है। डी आपके पास डिफरेंस होता है किसी भी, यानी कि और डी जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए आपके पास क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करते हो तो आपके पास डी आ जाता है। अब यहाँ पे जो ये हमें सीक्वेंस दिया गया है, आपके पास 4 अननोन वैल्यूज दी गई हैं, A1, A2, A3 और A4, जो हमने इंसर्ट की हैं। अब इन 4 अननोन जो वैल्यूज दी गई हैं, इसकी जो हमने वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, डी जो है वो हमें वैल्यू चाहिए कि डी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। डी आपके पास क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर है कि उसका डिफरेंस जो है वो सेम हो, तो डी आपके पास कांस्टेंट नंबर लगाए। इसमें अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो पुट करेंगे, उसको पुट करके जो है वो सिंप्लीफाई आप करोगे तो डी की वैल्यू जो है वो 4 आपके पास आ गई। अब A1 फाइंड करना है तो उसमें प्रीवियस वैल्यू प्लस डी, प्रीवियस वैल्यू क्या है, स्मॉल ए आपके पास है, प्लस डी, स्मॉल ए की वैल्यू क्या थी, 3 है, प्लस डी की वैल्यू क्या है, ये 4 है, वो हमने प्लस की तो हमारे पास ए कैपिटल A1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से A2 हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, 7 + 4 करोगे तो 11 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास A2 की वैल्यू होगी। सोन इसी तरह से करते जाओगे तो A4 तक आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी।
यहाँ तक क्लियर है? क्लास यहाँ तक क्लियर है बेटा? बेटा आप लोगों से पूछ रही हूँ कि यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हैं? यस मैम। ठीक है, इस जी क्लास को मैम मैं जी। एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन यस करें। मैम। ओके मैम।